आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 42 श्लोक है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्य में ही प्रीत रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार का जिस पुष्पित और दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाले एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अनंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक की बुद्धि नहीं होती है। हम्म, इसमें तीनों एक साथ दिए हुए हैं। 42, 43, 44। हम देखिए कहाँ तक पहुंचते। तो कह रहे हैं, जो भोगों में आसक्त तथा कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। माने क्या है? और जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं। अब यहाँ पे कर्म योग की बात चल रही। अब कर्म और फिर योग दो बोला गया है। क्या बोला? कर्म फल के प्रशंसक। मनुष्य संसार में जो भी कर रहा है, छोटा से छोटा भी काम करता है, वो किसी न किसी फल की आकांक्षा से करता है, किसी न किसी कामना से करता है, किसी न किसी इच्छा से करता है। जो ना सारे के सारे क्या है? फल के प्रशंसक। फल की ही चाहना उनके भीतर पड़ी होती है। सुबह से लेकर शाम तक आपका जो भी कार्य हो रहा है, आप खुद सोचिए, खुद देखिए, आपके भीतर फल की आकांक्षा है। कुछ न कुछ चाहत लेके बैठते हैं। जो ये चाहना लेके बैठ रहे हैं, ये क्या है? ये संसारिक है। और यहाँ पे कर्म योग की बात हो रही है। योग। अब योग का मतलब क्या है? तो यहाँ कर्म योग को कृष्ण क्या बोल रहे हैं? जब आपके कर्म से आपकी कामना माइनस हो गई, जब आपके कर्म से कर्म की कामना माइनस हुई, वो क्या है? कर्म योग है। पूरा कर्म योग की चर्चा चल रही है। योग। और यदि आप कामना से कर रहे हैं, तो फिर वो योग नहीं है। योगी कहे जाते हैं ना। योगी कौन है? जिनमें किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रहती। मनुष्य सारा समय आकांक्षाओं से ग्रस्त रहता है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अभी बोला भोगों में आसक्त हैं। भोगों में आसक्त हैं। आपको कुछ ना कुछ चाहिए। धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, वस्तुएं चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। आप पूछिए, आपको नहीं चाहिए?
नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? सेवा चाहिए। बुजुर्ग लोग बोलेंगे सेवा मिले, और होंगे तो मान मिले, इज्जत मिले। अब और धन कमा लिया, बहुत धन कमा लेते हैं, बहुत सारी जिंदगी धन कमा लेते हैं, अब उसका क्या करें? अब उसके बाद फिर क्या आता है? फिर यश चाहिए। और फिर वो यश प्राप्ति करने के लिए फिर क्या करेंगे? फिर दान पुण्य करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर ये काम कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, कोई ना कोई स्कूल खोल रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। यहाँ पे भी आके बोलेंगे इतना दान कर दें आपको, ये कर दें। आपके भीतर कोई ना कोई कामना है, यश की कामना से कर रहे हैं, अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी फल की आकांक्षा से। भीतर कुछ ना कुछ चाहना है। आकर के मंदिरों में चढ़ाएंगे, या यहाँ पे भी कर दें, या ये लंगर करवा देते हैं, आ जाइए, प्रसाद करा देते हैं। प्रसाद के भीतर कभी कभी हम देखते हैं भीतर बड़ी अजीबोगरीब इच्छाएं होती हैं कि आज हम लंगर करा देंगे, हम अगर अगर हम प्रसाद करा देंगे, हमारा ये बीमार है ये ठीक हो जाएगा। कई बार बोलते हैं। और वो क्या है, वो खिला देंगे, दूसरे बीमार पड़ जाए उसको खा करके। फल की आकांक्षा से अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, वो फल की आकांक्षा से कर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, पहले करवा दिया, हम प्रसाद करा रहे हैं या दान कर रहे हैं, मंदिरों में दान करके आएंगे, दक्षिणा चढ़ा के आएंगे। आपके हर कर्म में आपकी कामना छुपी हुई है। हम बोलते हैं, दादाजी बोलते थे, यहाँ से आप उठ के जा रहे हैं, कोई ना कोई चाहना होगी। बोलते थे पूछ के जा रहे हैं, क्यों उठे हो? पानी पीने जा रहे हैं, मुझे लेने जा रहे हैं, बुलाने जा रहे हैं, बेटा भी सत्संग सुन ले, उसको बुलाने जा रहे हैं। मतलब अजीबो गरीब इच्छा, कोई ना कोई कामना होती है। अपने कर्म से आप क्यों नहीं इस कामना को निकालने का प्रयत्न करते? इसलिए पूरी गीता में निष्काम कर्म योग कहा गया है। हमारा सब कर्म क्या हो? निष्काम। अब यहाँ पे जो बोलते हैं ना, बोलते हैं हम निष्काम करने जा रहे हैं। आजकल खूब चला हुआ। सत्संग करने के लिए जब जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं? हम निष्काम करने जा रहे हैं। अब दादाजी ने बोला निष्काम माने फल की आकांक्षा के बिना करो। अब सत्संग करना उनका निष्काम कर्म है, आपका निष्काम कर्म है। पर सूक्ष्म में, गहराई में देखिए, क्या वो चाहे सत्संग भी कर रहे हैं, बोल भले निष्काम है, पर क्या उसमें इच्छा नहीं है आपकी? सूक्ष्म में बहुत गहरी इच्छा है। आप निष्काम करेंगे, आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पूजेंगे, आप पूजनीय बनेंगे, आप वंदनीय बनेंगे। नहीं है चाहना, पूछिए। गीता भगवान बोलते थे, यदि आप किसी के पास जाओ, वो आपको गाली दे, आप जाओगे? वो आपका अपमान करे, आप जाओगे? नहीं जाओगे। इतना सा काम भी आपका निष्काम नहीं है, सब अपने स्वार्थ हित के लिए करते हैं, किसी से किसी कामना के वशीभूत होकर करते हैं। एक ने बोला हमें तो कुछ नहीं चाहना है, हम गए, बड़ा अच्छा लगा वहां पे, वो बहुत दुखी थी, उसके हस्बैंड का शरीर शांत हो गया था, मैं गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हम निष्काम करके आए हैं। गीता भगवान से आके बोला हम निष्काम करके आए, माने दूसरे को खुश करना निष्काम है। एक साधारण सत्संग में आने के बाद ये भाषा दिखती है। हमने सूक्ष्म, हम बहुत छोटे थे उस समय हमने सुना, इतने उसने उनको धीरे से उसको बड़े अच्छे से पहले तो देखा मुस्कुराते हुए, फिर उसे बोला कि ये कोई निष्काम नहीं हुआ। बोले तुम्हें, बोले कैसे? बोले तुम वहां गई, तुम्हें अच्छा लगा ना? कहती हाँ, वो बहुत खुश हुई तो बहुत अच्छा लगा, हमें लग रहा है हम फिर कल फिर जाएंगे, हम सोच रहे हैं कि रोज हम उसके यहाँ सत्संग रख लेते हैं, अब हम रोज जाएंगे। भाई अंदर में तो यही लग रहा था निष्काम। बोले ये तुम सोच रही हो ना निष्काम है? बोले जी मैं तो यही समझ रही हूँ निष्काम है। बोले ये निष्काम कहाँ हुआ? बोले यदि तुमको अच्छा लगा, तुम्हें वहां जाके अच्छा लगा, तो निष्काम कैसे हुआ? बोले क्या, क्यों, कैसे हुआ? कहते हैं ऐसे जैसे जैसे पिक्चर देखने जाते हैं,
पिक्चर देखने जाते हैं, भले अपना पैसा खर्च करके जाते हैं, पर वहां से आप आते हैं, बड़ा अच्छा लगी, बड़ी अच्छी पिक्चर थी, बड़ा मजा आया, तो वो निष्काम होता है। कितनी कहां तक पहुंचाया। यदि आपको अच्छा भी लग रहा है, अगले को ज्ञान सुना के या उसकी सेवा करके आपको अच्छा लग रहा है, वो भी निष्काम नहीं है। ये निष्काम की परिभाषा बड़ी गहरी है। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आपका कुछ भी मोटिव नहीं हो, अनमोटिवेटेड। आपका हर कर्म अनमोटिवेटेड हो। कभी आप ऐसे कर्म करके देखिए, कभी ऐसा आपने किया, कोई मोटिव नहीं हो आपको, आप कोई ना कोई काम करते हैं, आपका कोई ना कोई मोटिव होता है। ये इसके लिए बहुत पूछा किसी ने, फिर कहते फिर तो कोई कर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक कर्म करने से पहले इच्छा तो होती है। हम पढ़ रहे हैं तो हम फर्स्ट आ जाएं, नहीं हम पास तो हो ही जाएं। हम नौकरी कर रहे हैं, पैसा मिले, शादी कर रहे हैं तो सुखी हो, अभी बोला चाहे दान पुण्य कर रहे हैं तो कुछ मिले। कभी बिना मोटिव के करके देखिए, बिना इच्छा के, बिना किसी कारण के। ये बोलना किस प्रकार की पुष्प तथा दिखाऊ शोभा युक्त वाणी कहते हैं। बड़े ये बोला ना, बड़े उससे लपेट के बातें करते हैं, शोभा युक्त। लोग सुनाने वाले भी बड़े उससे बोलते हैं, आप ये काम करोगे ना तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। पंडित लोग भी बड़े अच्छे से बोलेंगे। आपका हर कर्म, यदि अच्छा कर्म भी जा रहे हैं, मंदिरों में कर रहे हैं, प्याऊ खुलवा लिया, हॉस्पिटल में दान कर आए, सेवा कर आए। हमने बहुत हॉस्पिटल खोला है, आके हमको किसी ने बताया, बड़े अच्छे उसमें सब फ्री हमने रखा हुआ है। वो क्यों कर रहे हैं? आपको इसमें हम कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो आप खर्चा ही हो रहा है, हम कुछ नहीं चाहते हैं। हो रहा अभी तो नहीं चाहिए, स्वर्ग में तो चाहिए। एक ने बोला हम यहाँ पे अब हम त्याग कर देते हैं, हम पत्नी का भी त्याग कर रहे हैं। अब पत्नी का त्याग यहाँ तो कर दिया, अब हमने पत्नी की भी इच्छा नहीं है, हम शादी है। अब यहाँ वहां पे स्वर्ग में तो अप्सराएं मिलेंगी, खाली पत्नी रख के क्या करेंगे। एक ने बोला हमने ना शराब, अब हमने अपनी शराब की इच्छा खत्म कर दी, हमने शराब की इच्छा कर दी। किया, आपने एक कर्म किया कि हमने शराब छोड़ी, पर कहीं सूक्ष्म में कहीं इच्छा हो, कहीं स्वर्ग हो जाएंगे, वहां तो पूरे शराब के चश्मे मिलेंगे, बढ़िया से पीते रहेंगे। एक कहीं ना कहीं आप इच्छाग्रस्त होकर ही काम करते हैं। हर छोटी सी सुबह से लेके रात तक आप अपने अंदर खोजिए, कभी बिना इच्छा के कोई कार्य होता है आपका? नहीं होता, सीधा बोल रहे हैं। कभी अपने भीतर इस तरीके से जीने का, कृष्ण के अनुसार जीने का तरीका बनाइए। फिर एक यंगस्टर्स जो आए थे हमारे पास, एक बार पूछने लगे, फिर यदि कोई इच्छा नहीं होगी, कोई चाह नहीं होगी, तो फिर हम कर्म करें क्यों? फिर हम कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म कर्म हम क्यों करें? ये बड़ी गहरी भीतर की बात होती है। फिर हम कर्म क्यों करें? बोले आप छोड़ के देखिए, देखिए आपके कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं। आपके सामने कर्म खुद ब खुद आएगा, आपको करने जाना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आएगा। गुरुजी बोले पहले हम भागते थे, पर हम अब बैठे हैं तो सब हमारे पास अपने आप आते हैं, सत्संग सुनना है तो आ रहे हैं, नहीं आता नहीं आएंगे। सत्संग सुनाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको आवश्यकता हो जाएगी। गंगा के बैठी हुई है, गंगा का देखिए वो निष्कामता है, वो बह रही है, प्रकृति पूरी निष्काम है।
गंगा बह रही है, जिसको पानी चाहिए होता है वो उससे ले जाता है। और चुल्लू भर पानी चाहिए कि लोटा चाहिए, ग्लास चाहिए कि बाल्टी चाहिए, आप ड्रम चाहिए, ले जाएगा। कर्म हुआ, लगा कि हाँ गंगा से पानी दिया गया, तो नहीं बोला। प्रकृति में क्या होता है, वो सूरज दे रहा है, रोशनी पूरी हो रही है, सूरज हमें रोशनी दे रहा है, सूरज हमें रोशनी दे रहा है। अब सूरज ने रोशनी दी आपको, खुद प्रकाशित है, कर्म हुआ ना उसका। कोई कह रहे बिना इच्छा के कर्म कैसे होगा? प्रकृति से सीखिए, सारी प्रकृति में कर्म हो रहा है। तो बोले हमारे, एक ने बोला हमारे पेड़ ने बहुत सारा फल दिया इतनी बार, अब की तो आम बिल्कुल बहुत फल दे रहा है हमारा आम का पेड़। अभी बोल के गई 2 दिन पहले, बहुत सारा फल है, रख गए हमारे पास भी, लीजिए खाइए। अब फल दे रहा है, उसका कर्म ऐसे क्रिया में तो आ रहा है कि आम फल दे रहा है, आम का पेड़ फल दे रहा है, उसने दिया नहीं, मिल रहा है सबको। ज्ञानी का जीवन ऐसा होता है, निष्काम, कामना रहित। कभी तो योग हो जाएगा, धीरे धीरे आप करके देखिए। गुरु जी बोलते हैं ना, खपच्ची मार के काम कराते हैं योग, अष्टावक्र गीता में लिखा है। ज्ञानी से खपच्ची मार के काम करा लिया जाता है। परमात्मा को जो काम कराना होता है वो आपसे करा लेगा, आप नहीं करने वाले, आपके पास कर्म आएगा। कभी आप छोड़ के देखिए, अभी 3 दिन हम लोग घूमे, कहीं कोई मोटिव नहीं था कि यहाँ जाना है, यहाँ घूमना है, पता नहीं गाड़ी लेके चलती चली जा रही थी। हमें तो खुद ही हैरानी हो गई, 3 दिन बिना मोटिव के घूमे। और सब आए, कोई जगह को खास नहीं देखी, खाली पेड़ नदी देखी, पर सबको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। कभी बेवजह छोड़ दीजिए अपने आप को, बहुत रिलैक्स होंगे। कभी एक आध दिन अपने को ऐसा करके देखिए, सारा दिन आप जब इच्छा से हैं तो बंधे हुए हैं, आपके भीतर कामना आपको बांध देती है, और वो कामना ही आपको कर्म से बांधती है, भीतर ही भीतर। आप बाहर से कुछ न भी करें, पर कामना आपको भीतर बांधे रहती है, आप मन में भी करते रहते हैं कुछ, लेटे लेटे सोते हुए भी आप कर्म कर रहे हैं, कर्म हो रहा है। पर ज्ञानी के सब कर्म करते हुए भी वो कुछ नहीं कर, हो रहा है, ये है निष्काम। उसका हर कर्म निष्काम हो जाता है, वो दूसरों के लिए चला जाए। हमने बोला ना, ज्ञानी का सोना भी निष्काम है, ज्ञानी का खाना भी निष्काम है। बोले कैसे खा रहा, तो और खुद ही रहा है, अपने लिए तो खा रहा है, इच्छा से नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है, वो खा रहा है, दूसरे को प्रसन्नता होती है इसने खाया। आप ज्ञानी को, गुरु को खिला के प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते? आज बढ़िया चीज खाई, ये नहीं बोलेगा खाई, पर उसके खाने से आपको प्रसन्नता हुई, निष्काम स्वतः हो गया। यानी कि तो सोने में भी होता है, आज गुरु जी सो गए, आराम कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, दूसरों को उसके सोने में भी प्रसन्नता। वो क्रिया हुई, सारी होती हैं उसकी। मैं बोला ना, पीपल के पत्ते की तरह ज्ञानी होता है, पीपल के पत्ते की, उसकी सारी कर्म होते हैं, पर उसकी इच्छा होती है पीपल के पत्ते की, क्रिया दिखती है कि वो पेड़ से गिरा। क्यों गिरा? अपने मतलब से नहीं गिरा, अपनी इच्छा से नहीं गिरा, गिरा, अब गिरा, कर्म तो हुआ। फिर पीपल का पत्ता अब चाहे नदी में गिर जाएगा तो भी बहता रहेगा, नहीं कहेगा, क्रिया हो रही है, उसके अंदर इच्छा नहीं कि मैं बहूं, बह रहा है तो बह रहा है, बह रहा है तो बह रहा है। इसलिए ज्ञानी को बोला पीपल के पत्ते के समान होता है। ये निष्काम कर्म योग है, हम अपने अंदर कामना रहित होकर के दिखाएं, उसका हर दिन हर समय निष्कामता में ही बीते।
जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है। मतलब ये पंडित लोग भी ऐसी ऐसी वाणी बोलते हैं। आप जाइए जरा पंडितों के पास, ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, ये उपाय कर लो तो तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, है ना? पंडित बैठे सुन रहे हैं और बड़े खुश होते हैं। उनको के हिसाब से ही कुछ करते हैं, कोई आपको कोई ना कोई इच्छा आपके सामने रखते हैं। ये कर लोगे तो संतान उत्पत्ति हो जाएगी, ये कर लोगे तो बेटे की शादी हो जाएगी, सास बड़ी बुरी है उसके लिए ये कर लोगे तो ये काम हो जाएगा। बहुत सारे उपाय बताते हैं। जाओगे शिव जी पे इतना लोटा चढ़ा दोगे तो ये काम हो जाएगा। बोल रही है, वाणी बोलते हैं जो कि जन्म कर्म फल देने वाली तथा भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली इस वाणी द्वारा उनका चित्त हर लिया जाता है। और सब इसी में ही उलझे हुए हैं, तथा कथित बहुत सारे पंडित बैठे हैं, यही कराते रहते हैं। शिव जी पे इधर चले जाओगे, वहां पे इतने पग पैदल चले जाओगे, तो यहाँ वैष्णो देवी पे चले जाओगे, सब वैष्णो देवी पे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं। कौन जाते हैं वहां पे? पूछिए, खाली पूजा करने जाते हैं? कोई ना कोई कामना लेके जाते हैं। वो बोले थे हमारी वो कामना थी तो हम गए थे, कोई मान्यता मान ली कि ये काम पूरा होगा तो हम आपको इतना चढ़ाएंगे। आपका जो अच्छा कर्म भी होता है वो भी आपकी इच्छा के कारण होता है। एक दिन खाली अपने को, 2 दिन अपने को सोचिए कि हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए कितना आनंद आता है। क्रियाएं होंगी पर आपके भीतर कोई मोटिव नहीं हो, छोड़ के देखिए, बहुत रिलैक्स होंगे, बहुत रिलैक्स होंगे। कितना तनावग्रस्त जीवन है, ये कामनाएं हमें तनाव में लेके आती हैं। सुबह से लेकर रात तक कमाने में लगे यंगस्टर्स आजकल देखो कितना उनके अंदर तनाव, इच्छा है हम इतना कमा ले, हमारा टारगेट इतना है। एक तो टारगेट के चक्कर में बीमार हो गई, कोई ना कोई इतना ज्यादा वो करके चलते हैं। यंग लड़कियां लड़कियां आजकल बीमार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं पूछिए? इतना भीतर इतना बड़ा बड़ा मोटिव लेके चलते हैं। ध्यान में अपने अंदर हमको कभी छोड़ के देखने का लिखिए। वो लोग सोचते हैं इसके बिना कर ही नहीं सकते, बिना मोटिव के जिंदगी ही नहीं है। आप बीमार होने के लिए जीते हैं, बीमार होने के लिए कमाते हैं, बीमार होने के लिए करते हैं। कामनाएं आपको बीमार करती हैं। आप योगी बनिए, योग को बनाइए, कर्म योगी। हम ज्ञान में आए हैं, हम सत्संग में आए हैं, हमको सबको कर्म योगी बनना है। अब आप साधारण नहीं, हम रोज बोल रहे हैं योगी हैं, योगी जन हैं, योग भ्रष्ट होके आए हैं योगी। योग युक्त होइए ना, और योग युक्त होने के लिए आपको कामना रहित होना है। अपनी सारी, कभी कभी अपनी इच्छाओं को जरा तिलांजलि दे के देखिए। कुछ देर के लिए बोलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, एक दिन बोलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, एकदम से फुदक फुदक के इच्छा आती है। आप कुछ ना बैठिए, आपके सामने खाना आएगा, करके देखिए। हाँ, ऊपर इंदर में इच्छा है, भूख तो लगी, कोई आया ही नहीं। एक बोली, हमने बोला आज हम तो खाना नहीं खाऊंगी जब तक कोई खिलाएगा नहीं। और बैठ तो गई, पर अंदर से देखो बहू भी नहीं आई खिलाने के लिए, देखो बेटी भी नहीं आई खिलाने के लिए, अभी तो कोई आया भी नहीं मेरे को खिलाने के लिए। अंदर में इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी गहरी सूक्ष्म की बात है। हम नहीं करेंगे, हमें कोई दूसरा हिला दे। इच्छा रहित होके बैठिए, छोटी 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 चीज को कभी छोड़ के देखिए, आप बहुत हल्के हो जाएंगे। कार्य आता रहेगा आपके सामने, आप करते भी रहेंगे, पर फल भी मिलता रहेगा, पर आपको भीतर चाहना नहीं होगी। फल मिलता है, फल तो बहुत है। आप उसी समय जब आप कामना रहित हुए, योग हो गया, आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी, पूर्णता का अनुभव होता है। ये पुष्पित वाणी मत सुनिए संसार की, वो इच्छाओं से ही जोड़ के आपको सब बताते हैं।
एक गुरु हमें जीवन में क्या करता है? इच्छा रहित, कामना रहित बनाता है। यंग लोग बैठे हैं, गुरु की इसलिए जीवन में जरूरत होती है। संसार में तो ये बोला ना, पुष्पितवाणी सब आपको बोल के बोलेंगे, वो गुरु नहीं है। गुरु जो आपको क्या करे? पूर्णता प्रदान करे, मूर्ता प्रदान करे। है ऐसा गुरु जो आपके जीवन को पूरा बना सके? ऐसे बचपन में माँ बाप की जरूरत होती है, और यंग एज में किसी महात्मा की जरूरत होती है। और जब महात्मा आपके जीवन में आया, तो परमात्मा बुढ़ापे में आएगा ही, पक्का है। और यदि महात्मा नहीं है तो बुढ़ापा बड़ा तकलीफ दे होता है। तो माँ को तो अपने जीवन में रखा, महात्मा को भी अपने जीवन में स्थान जरूर दीजिए। महात्मा कौन है? गुरु। वही हमें कामना रहित, इच्छा रहित बना सकता है। संसार आपको कामनाओं से भर के बना के भर देंगे। ये करो, ये करो, ये करो, ये क्यों नहीं करते हो? कमाओ और ज्यादा कमाओ, ये काम करो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पैसा लगा रहे हो, इसमें ये फायदा है, इसमें ये फायदा है। सारा समय देखिए कि यही चर्चा होती रहती है। ये गुरु ही आपको कुछ न करने के भाव में बिठाएगा। कामना रहित खाली वही बना सकता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वो दुखी रहेगा, उलझा रहेगा। नारद जी के जीवन में गुरु नहीं था। वो गए, मिलने तो जाते थे नारायण भगवान से, नारायण नारायण करते वहां पहुंचे, अपनी बातचीत करी। जब उठ के जाने लगे, तो नारायण भगवान लक्ष्मी से बोले, ये जहां बैठा था ना, उसको साफ कर दो, गोबर से लीप दो। मैंने क्या? वो चलते चलते नारद ने सुन लिया। बोले, मैं इतना खराब हूं तो मेरे उठने से मेरी जगह को गोबर से लीपा जा रहा है? हमारे गोबर से तब करते हैं जब अशुद्ध हो जाता है, तब वो परंपरा थी कि गोबर से साफ करके वो शुद्ध हो जाती जगह। क्या मैं इतना अशुद्ध हूँ, इतना खराब हूँ कि मेरे बैठने से वो स्थान अशुद्ध हो गया? भगवान आप ये क्या कह रहे हैं? कि माँ से बोल रहे हैं, लक्ष्मी माता से, कि इसको साफ करो? कह रहा हाँ। बोला क्यों? बोले इसलिए कह रहा हूँ कि तेरे जीवन में गुरु नहीं है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वो अशुद्ध है। गुरु आपको कामना रहित बना देगा। आपके जीवन से कहाँ इच्छाएं तिरोहित हो गई पता ही नहीं चलता है। और यदि आपके भीतर दोनों अरस परस है, यदि आपके भीतर कामना है इच्छाएं हैं, आपके भीतर निष्कामता नहीं है, इसका मतलब आपके जीवन में गुरु नहीं है। बाहर से गुरु भले हो, आप बैठे रहिए गुरु के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलते रहिए कि हाँ गुरु है। भीतर उतर जाना चाहिए, गुरु की वाणी हमारे भीतर उतर जाए। ऐसी उतरी हमारी वाणी, तब आपके भीतर से इच्छाएं अपने आप गायब होंगी। कोई बोला ना, जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह। गुरु हमें शाहों का शाह बना देता है। अपने आप नहीं बनोगे, क्योंकि आपका जन्म ही वासना के कारण हुआ। किताब में लिखा है ना कि कोई ना कोई इच्छा रह जाती है, उसके कारण आपका दूसरा जन्म होता है। आप तो कामनाओं के साथ ही पैदा हुए, कामनाओं के साथ ही पैदा हुए। यदि आपके भीतर कोई इच्छा नहीं हो, कोई वासना नहीं हो, तो आपका मुक्त है आप। तो आप मुक्त हैं, और यही मुक्ति दिलाता है गुरु। और ये भीतर, ये जुड़न हमारी गुरु से होगी। धीरे धीरे नहीं हो रहा है, उठ जाती है, कहते हैं उठ जाती है। कर्म तो बिना इच्छा के नहीं होता है। दोनों चीजें एक साथ लेके चलते हैं। इच्छा नहीं होगी तो हम बैठे रहेंगे? नहीं, करके देखिए। कर्म स्वतः होता है। परमात्मा आपके द्वारा खुद करेगा, वो करेगा, आप नहीं करेंगे। प्रकृति में जैसे सब कुछ हो रहा है, वैसे ही आपकी भी ये प्रकृति है, ये भी कर्म करेगी। कोई जड़ नहीं बना,
वो बोलते फिर तो इच्छा नहीं होगी तो जड़ होके बैठे रहेंगे हम। जड़ नहीं, ज्ञानी सबसे ज्यादा कर्मशील है और उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। आज गुरुजी ने ये पूरा हॉल बनवाया था, कोई इच्छा नहीं थी, बन गया, कर्म हुआ और बहुत अच्छा हुआ। यदि इच्छा करके कहते तो पीड़ा होती है, फिर उलझन होती है, फिर टेंशन होती है। गुरु जी को कोई टेंशन नहीं, काम ही नहीं, कोई चाहना नहीं है, कर्म होता है। ज्ञानी का सब कर्म होता रहता है, क्योंकि शरीर से उपरामता, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, जड़ नहीं बनाएगा। मनुष्य के अंदर कैसी भावना है कि हम जड़ हो जाएंगे, कोई कामना नहीं होगी तो हम जड़ हो जाएंगे, फिर मजा क्या आएगा? एक तो बोलती है इच्छा नहीं होगी तो मजा ही नहीं रहेगा, तभी ज्यादा मजा ले पाएंगे आप। सब बड़े क्वेश्चंस राइज करते हैं। कामना में मजा तो आता है, जब इच्छा होती तभी मजा आता है। क्योंकि ये इसलिए मजा, क्योंकि आपने सारी जिंदगी इसी इच्छा के साथ जिया है। प्रॉब्लम यही है, इच्छा के बिना रहने का कहीं आपने उसका अनुभव ही नहीं किया। अज्ञानता में जब से है, आपने इसका अनुभव ही नहीं किया कि इच्छा के बिना भी रहा जा सकता है। वही बोलो ना, कैसे रहेंगे पूछते हैं। खाली गुरु उसको हम बोल रहे हैं, खाली थोड़े दिन थोड़ी समय के लिए करके देखिए, आपको आनंद आता है कि नहीं आता है। वो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। कितनी बार हमने बोला, इच्छा निरीक्षा में ही मजा है, इच्छा में मजा नहीं है, कामना में मजा नहीं है। जब क्रिया खत्म होती है आपके भीतर से, तभी आपको आनंद आता है। अब जब आप सारे काम उतार के बैठ जाते हैं, जब तक करते रहते हैं तब कितने थकते हैं। जब काम उतार के शांति से बैठे, अब रिलैक्स, आनंद आया। काम छोड़ के मजा आया कि करने में मजा आया? उस समय आपके भीतर से जब आपका काम हो गया, आप इच्छा रहित हुए, इच्छा रहित हुए तो मजा आया। हम बोलते हमें मजा इच्छा के कारण आया, नहीं, जब इच्छा कामना की समाप्ति होती है तो मजा आता है। हमने कितनी बार बताया, एक बोलता है कि हमें कार में चाहिए, कार चाहिए, बड़ी इच्छा थी, बड़ी इच्छा थी, मेरे को तो बहुत इच्छा, मुझे इसके लिए कमाना है, मुझे बंगला बनाना है, मुझे बहुत कमाना है, बहुत कमाना है। बना लिया, बंगला बन गया, कार आ गई, घर दरवाजे में खड़ी हो गई, और बोला देखिए इच्छा में मजा तो आ रहा है, गाड़ी आ गई, मेरे को बड़ा मजा आया, बंगला बन गया तो अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बोला ये अब आराम से बैठा था, अब शांति है। बोले इस समय तुम्हें मजा इसलिए आ रहा है कि इस समय अब तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, प्लस तुम्हें सामने पड़ी है गाड़ी है, कितना मजा आ रहा है। इच्छा रहित होने में मजा है। अब तुमको कुछ करना नहीं है, अब कुछ नहीं कर रहे हो, शांति से बैठे हो, तभी मजा आ रहा है। अभी तक तो गाड़ी चाहिए थी, दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे। बंगला बनाना है, कितना बंगले, बंगले बनाने में कितना मेहनत करते हैं। आर्किटेक्ट लेंगे, ट्रैक्टर लेंगे, सारे काम चीजें लेंगे, हलचल हलचल हलचल। जब हो गया तब कामना नहीं हुई, पूरा हो गया, खत्म काम। पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, कामना है। ज्ञानी का क्या है? कर्म योग। कभी आप बिना इच्छा कामना के तब करके देखिए, अंदर से अच्छा लगने की भी चाह ना हो। बड़ी सूक्ष्म गहरी बात है निष्कामता में। तो बोला जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं। आप कुछ बन के ही करते हैं, जो भी आप काम कर्म कर रहे हैं वो आप कुछ बनते हैं, तब कर्म करते हैं। परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं।
मैं वो ईश्वर स्वरूप हूं। तो फिर काम कौन कर रहा है? परमात्मा करेगा। फिर कामना करने की चाह नहीं, फिर परमात्मा सब कुछ अपने आप करता है। ईश्वर अपने आप कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। सब काम ईश्वर करने वाला है। ये निश्चय भीतर लाइए। अभी ये निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, तभी आप कर रहे हैं। कबीर के लिए बात चलती है। कबीर जो थे, वो तो अपना साधारण जीवन ज्ञान का अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। तो उनसे लोग जलते थे, उसका उनका नाम बहुत था, यश था, बहुत कीर्ति थी। कबीर बहुत अच्छे हैं, कबीर बहुत अच्छे हैं। अब जब उनसे दिक्कत हुई तो क्या हुआ? तो उन्होंने चालाकी करी। जो उनके जलने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? चारों तरफ उसके जितने पूरे गांव में लोग थे, सबको न्योता दे दिया कबीर के नाम से। नीचे कबीर कि हमारे घर में खाना है, आ जाना। हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ बड़ा होता है। मैं यज्ञ कर रहा हूँ, आप लोग सब लोग आइएगा। अब यज्ञ में तो खाना भी खिलाइए, प्लस दक्षिणा भी देनी पड़ती है। जो आता है उसको खाली नहीं भेजते, बड़ा यज्ञ होता है। और पूरे गांव भर में बता दिया गया। अरे जब उसने कबीर ने सुना, ये तो मैंने तो कहा है नहीं, इन्होंने कहा हमारे पास तो कोई फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कहाँ से इनको खिलाऊंगा? ये सब आने लगेंगे, सब बड़े बड़े लोग हैं, सब हमारे जानने वाले, हम क्या खिलाएंगे? ये इन्होंने क्या कर दिया है? पर कबीर तो कबीर थे, उन्होंने क्या किया? अपनी पत्नी लोई को लिया और दूर जाके जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। करें क्या, करें क्या? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम करेंगे क्या? वो जाके दूर बैठ गए जंगल में। पर यहाँ पे तो देखिए, भगवान तो भगवान होता है ना, फिर वो छोड़ता नहीं है। भगवान को भी पता चल गया कि ये कबीर के साथ किया गया है। तो कहानी कहती है कि क्या हुआ, खुद भगवान कबीर का वेश रख करके और अपनी पत्नी को, लक्ष्मी जी को, उन्होंने लोई का रूप बना करके उसके घर में जा गए। और जितने लोग आए उनको खूब भर भर के खिलाया। और जब वो सब गए तो खूब सारी दक्षिणा भी दी, खूब सारी। और सब बड़ी तारीफ कर करके गए, बड़ा अच्छा खाना था, बड़ा 56 प्रकार का भोग था, क्या तो स्वादिष्ट भोजन था। अरे कबीर ने कितना अच्छा किया, कितना ऊपर से इतनी अच्छी दक्षिणा, इतनी सारी दक्षिणा दी है। इतनी तो उम्मीद ही नहीं थी, इतनी ज्यादा दक्षिणा मिली हमें। सब उसके यशगान करते हुए चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। और जिन्होंने ये काम किया था, वो कहे आखिर इसके पास पैसा आ कहां से गया, इसने किया कैसे? हम तो इसको डुबोने के चक्कर में थे, हमने इसीलिए सब काम किया था। ये हुआ कैसे, हो कैसे रहा है? जब सब चले गए तो कबीर वापस लौट रहे थे, और लौटते हुए सब उसको पकड़ लिए। आज तो तुमने बहुत अच्छा यज्ञ किया, बड़ा क्या तो तुम्हारा भोजन था, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया था तुमने। कबीर को हैरानी, हमने तो कुछ किया नहीं, मैं तो पेड़ के नीचे बैठा था, ये हुआ कैसे? घर आया तो पूरा सब साफ सुथरा घर पड़ा हुआ है, सब पूरा यज्ञ होकर के। बोले हुआ कैसे? लोई भी हैरान की। और सब बोले थे, लोई जी आपने भी बड़ी सेवा करी, आपका भी बड़ा, आपका सहयोग रहा, बड़ा अच्छा आपने किया। लोई का मैंने कुछ नहीं किया। लोई को बड़ी उलझन हुई, उसने आखिर कबीर से बोला कि हमने तो किया ही नहीं, आप तो थे नहीं, आप तो, हम दोनों तो वहां थे, ये हुआ क्या? आश्चर्य है मेरे को। बोले हाँ, ये चमत्कार हमारा है। ये लग रहा है भगवान खुद हमारा वेश बन करके आए हैं लेकर के, और सब उन्होंने ही कार्य किया है। ये सब कार्य उन्हीं का किया हुआ है, तब ये संपन्न हुआ है। तो देखिए, हुआ कि नहीं हुआ? खाली कबीर छोड़ के बैठे। आप कुछ सबको छोड़ के बैठिए, हम ना रहित होके बैठेंगे, तभी आप खाली होके बैठेंगे। तो फिर परमात्मा सब कुछ करता है। ये भीतर निश्चय होना चाहिए, ये निश्चय नहीं होता है। मनुष्य बहुत उलझन में रहता है। परमात्मा नहीं करेगा तो कौन नहीं करेगा, तो हम ही को तो करना है, कहाँ से आ जाएगा?
अपने भीतर ये ईश्वर में हमारी क्या हो सब सब हमारे रूप में वही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। अपने जीवन को निष्काम बनाइए। निष्कामता बहुत है, खाली सत्संग सुना के आ गए तो निष्काम नहीं हो, वो तो बहुत ज्यादा सकामी है। बहुत लाभ लेते हैं सत्संग करने के बाद तो, गिफ्ट्स मिलती हैं, चीजें मिलती हैं, नाम मिलता है, यश मिलता है, बंगला गाड़ी मिलती है। गुरुजी बोलते सब गाड़ी में घूम के आ रहे हैं मजे से, सब कुछ मिलता है। वो निष्काम हुआ। अपने जीवन को बनाइए, बिना इच्छा के कभी रह के देखिए, फिर सब कार्य होता रहेगा। ठीक है। तुमने क्या पूछा था? लगते हैं, शब्द लगते हैं। कल भी बोला था, शब्द किसको लगते हैं? किसको लगते हैं कब? हम बताते ना, गीता भगवान के पास आई, उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला, बिल्कुल चिपके पड़े मेरे यहाँ, लगे पड़े हैं, जा ही नहीं रहे हैं। गीता ने भगवान बोले, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ चिपके हैं तुम्हारे यहाँ, चिपके पड़े सब अपनी सिंधी में बोलते हैं। हमें तो दिख ही नहीं रहे, आप लोग चिपका के चल रहे हो। शब्द तो हवा का झोंका है, आए और चले गए। यदि हमने उसको तूल नहीं दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, कोई शब्द कह रहा है, हम उसको तूल दे के बैठते हैं तो हलचल है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप दुखी भी होते रहेंगे। शब्दों को, व्यवहार को पकड़ लेते हैं। पकड़ते क्यों हैं? और हमने कल भी बोला है, उसको उसी को पकड़ते हैं जो अच्छा नहीं लगता है। गंदी चीज को क्यों पकड़ के बैठे हो? बदबूदार चीज को क्यों पकड़ रहे हो? अच्छी हो तो भले अच्छे शब्द बोले हो तो पकड़िए, यहाँ तो अच्छे और बुरे दोनों को नहीं पकड़ना है। ज्ञानी शब्दों से ऊपर होता है। अच्छे बोलेंगे उसको पकड़ेंगे तो भी उसमें आसक्त हो जाएंगे, ये बड़ी अच्छी है, मेरे से अच्छा बोल रही है, मेरे को मान दे रही है। ज्ञानी ना अच्छा ना बुरा, वो उसका स्वभाव है, वो कर रहा है। हम तो कहते हैं जिसके पॉकेट में जो होगा वही देगा ना। उसके पॉकेट में गालियां हैं तो गालियां दे रहा है, उसके पॉकेट में प्रशंसा है तो प्रशंसा दे रहा है, उसके पॉकेट में पैसे होंगे वही देंगे ना। तो ये उनकी मर्जी है ना। अब आपकी मर्जी, आप लीजिए या नहीं लीजिए। किसी ने बोला है, आप हमें कोई गिफ्ट दे रहे हैं, और यदि मैं न लूं तो वो कहाँ होगा? आप ही के पास रहेगी ना। आप कोई हमें गिफ्ट दें और मैं न लूं तो वो आपके पास रहेगी। ठीक है। वो जो भी कुछ दे रहे हैं, उनके देना चाह रहे हैं, वो गिफ्ट के सौगात के तौर पे आपको दे रहे हैं। आपने मांगी नहीं, है ना। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, वो दे रहे हैं। अब अंदर बात अच्छी है बुरी हमें चाहिए ही नहीं, ना अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए। ज्ञानी दोनों से ऊपर है, शब्दों से ऊपर। क्यों ज्ञान लेके बैठ जाते हो? बुरे को तो और अच्छे से लेके तार माथे लगा के चलते हो सारा समय, सारा समय सर में घूमती रहती है। अरे काहे को अपना चक्कर खा रहे हो? सोएंगे भी तो रात को सोएंगे भी तो लेके चल रहे हैं। वो गठरी सर पे पड़ी है, बड़ी अच्छी गिफ्ट है ना, मत लीजिए, ले जाओ अपने साथ। बुद्धू को गाली दी ना, उसने क्या बोला था? रास्ते चलते कहा, कहते पिछली बार मैं पीछे से आ रहा था, लोगों ने हमें बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां दी थी, हमने नहीं खाई, तो वो उन्हीं के पास है। अब आप लोग गालियां दे रहे हैं, वो भी मैं नहीं ले रहा हूँ, वो भी आपके पास है। मिठाई भी नहीं चाहिए तो गाली भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आप बरी रहेंगे शांति से। हम लोग उनके शब्दों को, व्यवहार को ले बैठते हैं। अब उनका स्वभाव ऐसा है तो वो बोल रहा है, वो देगा। अब हमें पीछे झोपड़पट्टी वो गाली देंगे तो देंगे, उनका स्वभाव है। मैं बोलेंगे वो गाली दे रहा है, वो बिना गाली दिए रहेंगे नहीं, उसके तो हर शब्दों में गाली निकलती है, और उसको क्या करें? हम बोलेंगे वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो हर शब्द में गाली देते हैं, मतलब भी नहीं होता है। मतलब तो आप निकालेंगे, अरे इतना गंदा बोला, इतना गंदा बोला, क्या जरूरत है? वो अपने स्वभाव से बोल रहा है, हमको जरूरत ही नहीं है। किसी के भी स्वभाव में मत जाओ, ज्ञानी किसी के स्वभाव में नहीं जाता है। पॉइंट लिख लेते हैं, क्यों दूसरों के स्वभाव में जा रहे हो? हम अपने स्वभाव में रहे।
स्वभाव हमारा क्या है? अनंत स्वरूप है, शांत स्वरूप है। हम अपने स्वभाव में रहते हैं। हम क्यों अपने को अशांत करें? दूसरों के कारण हम अपने को अशांत क्यों करें? दूसरों के शब्दों के, दूसरों के व्यवहार से हम अपने को अशांत करते हैं। हम नहीं अशांत होंगे। करने दो व्यवहार किसी का, जो भी कुछ कर रहा है। हाथी अपनी चाल चले, मजे से अपनी चाल चलते रहो। क्या करेगा कोई? आपको कुछ चाहिए किसी से? नहीं चाहिए। यानी कि अभी बोला माइनस चलो, तो हर चीज में हमको कहीं ना कहीं चाहिए। झूठ बोल रहे हैं, हमें चाहिए कि वो हमसे अच्छा चले, वो हमसे अच्छा बोले। क्यों बोल चाहते? मर्जी है ना बोले। कहीं सूक्ष्म में चाहना है। वो खराब बोल रहा है तो मतलब आप माइनस उसके पीछे आपको सूक्ष्म में चाहना है कि उसको अच्छा बोलना चाहिए। क्यों करें? हमें क्या मर्जी? हमें जरूरत ही नहीं है। चले या बुरा चले, तुम्हारे पास आए या ना आए, तुम्हें देखे या ना देखे, क्या जरूरत पड़ी है? तब आपको दुख नहीं होगा। उसको देखना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ये बोलना चाहिए, उसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हम कौन होते हैं ऑर्डर देने वाले? हर समय मनुष्य दूसरों को चाहता है वो ऐसा करे। आप क्यों? ये बाहर से भले नहीं बोल रहा है, भीतर वाला ऑर्डर देता रहता है। उसको अच्छा बोलना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था। हम दूसरों को क्यों चला रहे हैं? दूसरा चलना चाहता है, कोई नौकर है आपका? आपके अनुसार चलेगा? सराउंडिंग्स में जो भी है हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं। सबको छोड़ दो, सबकी विल पे, जो चाहे जो करना चाहे करो। आप बेपरवाह बढ़िया चलो, चलो जिंदगी। सबको अपनी मर्जी के अनुसार ढालने का प्रयत्न करता है मनुष्य। तभी पीड़ा पाता है, तभी हलचल करता है। हमें किसी से कुछ नहीं बोला, कामना रहित वो कर्म योगी है। हम क्यों चाहते हैं कि वो अच्छा बोले? अच्छा, अच्छा नहीं बोलता तो कम से कम खराब ना बोले, ये भी हम क्यों कहें? खराब तो ना बोले, खराब तो ना करे। मर्जी है, जो करो, तुम्हारी दुनिया। हम सबसे लाइन से बोलते हैं तो खराब लगता है, दुनिया जाए भाड़ में। गुस्से में बोलते हैं, अपने अंदर से बोलो जाए। तुम जाओ, मेरे से क्या, मैं अपना मजे में चल रहा हूँ। सबको, सबके शब्द व्यवहार डाल दो। खत्म। स्वाहा। अग्नि में स्वाहा करते जाओ।